हाँ, हमें भी आ रहे हैं जैसे आपको मज़े आ रहे हैं। बारिश शायद सभी को अच्छी लगती है। उसमें से अगर आप कलाकार हो तो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इट इंस्पायर्स यू। ये जितने सारे राग हैं वो बारिश से रिश्ता रखते हैं। आप संस्कृति खरीद नहीं सकते हो। तो क्योंकि मेरी तालीम जो है, मेरी साधना जो है, वो गुरुकुल पद्धति से हुए। मेरे अपने गुरुजी के घर में रहता था और सीखता था। तो मेरे बचपन से ही मैं 2 ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ और दोनों में खुद को मैं ढूँढ सक रहा हूँ। उनका सबसे आखिरी शिष्य। तो ढाई 3 बजे उठ कर के बड़ी सुबह रियाज़ कराते थे। 5-6 घंटे लगातार गाना। मैं गाता था, डिसिप्लिन था, लेकिन दिस इज़ लाइक प्रो लेवल डिसिप्लिन ना। जी, ऐसी कोशिश तो कर रहा हूँ। विद द यंग माइंड्स, ऑफ कोर्स, विद द न्यू टेस्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि हर किसी का अलग-अलग थोड़ा-सा टच होता नहीं, है। होता ही है टू सी वेदर द जर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैन कोलैबोरेट विद जैज़, क्योंकि अभी साउंड की दुनिया है। से मैं अपने शास्त्रीय संगीत को अलग-अलग अवतार में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, हाय, नमस्कार। आप देख रहे हैं एएनटी लाइव एज़ वेल एज़ एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ हैं महेश काले जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो वंशिका जी? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। दिल्ली आके कैसा लग रहा है? मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि मौसम देख के ना मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मज़े आ रहे हैं अभी। हाँ, हमें भी आ रहे हैं जैसे आपको मज़े आ रहे हुँ। हैं। बारिश शायद सभी को अच्छी लगती है। उसमें से अगर आप कलाकार हो तो आपको ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि इट इंस्पायर्स यू। नहीं, बट ये कनेक्शन क्या है बारिश का, कलाकार का? ज़्यादातर मैं शास्त्रीय गाता हूँ, तो हुँ। शास्त्रीय संगीत में हर दिन के हर 3 घंटे के प्रहर में अलग-अलग राग गाए जाते हैं। वैसे ही हर मौसम के लिए भी अलग-अलग राग गाए जाते हैं। तो इस करके मल्हार आपने सुना होगा, मियाँ या मल्हार, मेघ हुँ। मल्हार, ये जितने सारे राग हैं, वो बारिश से रिश्ता रखते हैं। ये अच्छा, अच्छा लगा। इसलिए बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन है। बाकी मैं अभंगवारी की बात करूं, सो पीपल आर लविंग इट। ऑडियंस को टच कर गया है ट्रैक, अभी मैं भी सुन रही थी। सो द म्यूजिक, द वाइब, इट इज अमेजिंग। सबसे पहले आप बैक स्टोरी बताना चाहेंगे हमें उसकी? अभंगवारी, ये जो गाना है, इसका लिटरल मीनिंग है अभंग इज समथिंग दैट इज अनहिंडर्ड एंड वारी इज द पिलग्रिमेज। तो अभंगवारी, ये गाना, इट्स एन ओड टू द पिलग्रिमेज दैट हैपेंस इन पंढरपुर एवरी ईयर। आषाढ़ी एकादशी के दिन के लिए कुछ 15-20 दिन से ये वारकरी, जिनको कहते हैं पिलग्रिम्स, हम्म। वो पैदल चलते हैं कुछ 250 किलोमीटर का डिस्टेंस, हम्म। और पंढरपुर की ओर चलते हैं वो। और आषाढ़ी के दिन फिर उनके हमारे ठाकुर जी के अवतार है, पंढरपुर के पांडुरंग या विट्ठल, अच्छा। विट्ठल भगवान जी से मिलते हैं। तो क्योंकि मैं महाराष्ट्र में मेरी परवरिश पैदाइश हुई है, मैं भी विट्ठल जी का भक्त हूँ। और पिछले 10 सालों से अभंगवारी इस नाम से प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन मैंने जब देखा कि संत साहित्य में अभंगवारी ये शब्द मुझे नहीं मिला, हम्म। तो अपने आप से कुछ पंक्तियाँ सूझी और फिर उसका गाना बना। और जब कुछ सूझता है मुझे, तो वो अक्सर धुन के साथ ही सूझता है। तो ये गाना बना, तो मैंने रिकॉर्ड किया और फिर उस पे एक म्यूज़िक वीडियो भी करने का सोचा। तो हम्म। ये पहला गाना है जो मैंने मराठी में लिखा है, गाया है, कंपोज़ किया है, और उसके वीडियो में भी मैं हूँ। एंड व्हाट अबाउट द वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट्स, इंडिया टूर व्हिच इज करंटली हैपनिंग? तो यू नो व्हाट आई फील इज़, यू कैन बाय एवरीथिंग बट यू कैन नॉट बाय हेरिटेज। आप संस्कृति खरीद नहीं सकते हो, और हमारे इधर भरी पड़ी है, हम्म। तो हमको उसका डंका पीटना चाहिए। तो जी। मैं पीट रहा हूँ। तो अभंगवारी, ये अभी दिल्ली में आया हूँ, कल मेरा यहाँ पे अभंगवारी नाम से प्रोग्राम है। वो शायद 24 या 25वां प्रोग्राम होगा इस टूर का।
यूरोप में 8 देशों में, फिर अमेरिका में 7 देशों में, और 7 शहरों में, और फिर कनाडा में 5-6 शहरों में करके, फिर इंदौर, मुंबई, पुणे करके दिल्ली आया हूँ। यहाँ के मेट्रो सिटीज़ जितनी हैं, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता करूँगा। और बड़ा अच्छा लगता है कि अपने संस्कृति का जो संगीत है, वो संगीत हर जगह पे जाके उसको बोया जाए। जो जहाँ बोया है वहाँ पे उसको थोड़ा और नरिशमेंट मिले, और इकट्ठा करके सब सेलिब्रेट करें अपनी भगवानों को, अपने संस्कृति को। अच्छा, it is somehow very difficult to keep a balance between tradition and the innovations which people like these days. So how do you manage it with the abhangas? आपने ट्रैक सुना ना? जी तो बिल्कुल। ठीक हुआ ना वो? जी बिल्कुल। सी क्या है, आपका जो उद्देश्य होता है वो अगर दृढ़ है ना, तो यू आर एबल टू इम्प्रोवाइज एंड मेक श्योर दैट द जिस्ट डजंट मूव। तो क्योंकि मेरी तालीम जो है, मेरी साधना जो है, वो गुरुकुल पद्धति से हुए, मेरे अपने गुरुजी के घर में रहता था और सीखता था। उसके साथ ही मैंने इंजीनियरिंग करी है, फिर मैं मास्टर्स करने के लिए यूएस चला गया, और पिछले 25 सालों से मैं अभी सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ। तो मेरे बचपन से ही मैं 2 ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ, और दोनों में खुद को मैं ढूँढ सक रहा हूँ, खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। तो इफ़ योर इंटेंट इज़ प्योर एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, तो दोनों का मेल अपने आप से हो जाता है। एंड हाउ वाज द ट्रेनिंग पीरियड? जैसे अभी आपने आश्रम की बात बताई, सो इट टीचेस यू अ लॉट, डिसिप्लिन सिखाता है। हाँ कोई जी। भी कला जो होती है वो आपको डेफिनेटली डिसिप्लिन सिखाती हाँ है। जी, बिल्कुल। या आप अगर ऐसा सोचे तो कला इज़ लाइक एन एंड्योरेंस स्पोर्ट, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़िंदगी भर करनी है उसमें भागा दौड़ की ज़रूरत नहीं है। गुरुकुल पद्धति में बहुत अनूठा एक्सपीरियंस रहा। मेरे गुरुजी पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, इनके मैं उनका सबसे आखिरी शिष्य। तो ऐसा आप सोचें, मेरे दादाजी के उम्र के थे तकरीबन वो। तो मुझसे बड़ा प्यार भी करते थे, लेकिन जब गाने का मामला होता तो 2:30-3 बजे उठ कर के बड़ी सुबह रियाज़ कराते थे। और मैं क्योंकि 10वीं कक्षा से उनके यहाँ गया था, तो थोड़ा-सा घबराया हुआ था, क्योंकि इतना जल्दी उठ कर के 5-6 घंटे लगातार गाना, मैं गाता था, डिसिप्लिन्ड था, लेकिन दिस इज़ लाइक प्रो लेवल डिसिप्लिन ना। लेकिन वहाँ से फिर जो एक विषय करके मैं जिसका अभ्यास कर रहा था गाना, वो ज़िंदगी जीने का तरीका बन गया। तो गुरुकुल सिस्टम आपको अगर सारांश में बताना हो, तो गुरुकुल पद्धति से मुझे संगीत ये एक अभ्यास करने का विषय यहाँ से लेके जीवन जीने का एक तरीका इस तरह से हो गया। अच्छा, you're also nurturing the young talents, young musicians by your school, training school. जी। आ, जैसे आपको जो अच्छी चीज़ लगती है, अभी मैं इंटरव्यू के लिए रुका हुआ था, तो मैंने पूछा यहाँ खाना कहाँ मिलता है, तो 2-4 जगह उन्होंने बोली लस्सी कहाँ मिलती है। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको जो अच्छी चीज़ लगती है आप बाँटते हो ना, वो बोलोगे हाँ यहाँ जाके खाओ, ये बड़ा अच्छा है, आपसे भी नोट्स लूँगा मैं वैसे। तो मेरे लिए अपना संगीत वो है जी बिल्कुल। कि जो मुझे इतना लगातार इतने सालों से आनंद दे रहा है, तो मैं वो अपना आनंद सबसे बाँटना चाहता हूँ। और इस संकल्पना से ये MKSM महेश काळे स्कूल ऑफ म्यूज़िक मैंने शुरू की। और जब पैंडेमिक आया था, तो द स्कूल बिकेम ग्लोबल। सो अभी कुछ 15-20 कंट्रीज़ में it exists, and I feel very grateful to be able to serve the music that has given me so much. मतलब आगे जाके हमें यही म्यूजिक टेस्ट, यही फ्लेवर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा हाँ जी, ऐसी कोशिश तो कर रहा हूँ। with the young minds, Of course, with their new tastes. absolutely.
क्योंकि हर किसी का अलग-अलग थोड़ा-सा टच होता नहीं है। होता ही है, देखिए अभी फैब्रिक तो एक ही है, जी। लेकिन दर्जी जब सीते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स जब डिज़ाइन करते हैं, तो आज क्या ट्रेंड्स है इसको देख के करते हैं। वैसे ही कोई भी संगीत अगर वो टिका हुआ है हज़ारों सालों से, तो कुछ तो अडैप्ट पिवट तो करता होगा। तो उस सोसाइटी की जो जीने की पद्धति है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप बारी-बारी उसको थोड़ा-थोड़ा पिवट करते हैं। इसीलिए ध्रुपद से ख्याल हुआ, ख्याल से ठुमरी, ठुमरी से दादरा, टप्पा, तराने, फिर नाट्य संगीत, अभंग, निर्गुणी भजन हुए, कव्वाली हुई, ग़ज़लें हुई। ये इसी दौर की वजह से हुई। जी। और मुझे आत्मविश्वास है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी अ, उतनी ही सिंसियरिटी से, उतनी ही लगन से अपने संस्कृति को नज़र रख के ऐसे इम्प्रोवाइजेशंस करेंगे जो अपने म्यूज़िक की पोटेंसी तो रखेंगे, लेकिन कंटेम्पररी भी उसको रखेंगे उनके खुद के पर्सनल टेस्ट्स और चॉइसेस से। जी, डेफिनेटली आई विश द सेम फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन मैं ये इंटरव्यू एंड करना चाहूंगी सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ, व्हाट आफ्टर दिस इंडिया टूर? वो द अनदर टूर आफ्टर दिस इंडिया टूर। यहाँ से इंग्लैंड जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ जैज़ म्यूजिशियंस से मिल रहा हूँ, कंटेम्पररी जैज़ जो करते हैं, टू सी वेदर द जर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैन कोलैबोरेट विद जैज़। क्योंकि अभी साउंड की दुनिया है, जी। लोग शास्त्र से ज़्यादा साउंड से प्रभावित हो रहे हैं। तो अलग-अलग साउंड्स में आप अपने संगीत को किस तरह से ढूँढ पाओगे, इसके लिए कर रहा हूँ। सो देयर इज़ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वेयर आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर कोलैबोरेटिंग विथ इंटरनेशनल म्यूजिशियंस, जिसमें जैसे आप देखिए कृष्ण भगवान जी जो है, वो विश्व रूप में भी है, वो जी। बाल कृष्ण में भी है। तो हर दूसरे अवतार में, रूप में भगवान जी तो वही है ना। उस तरह से मैं अपने शास्त्रीय संगीत को अलग-अलग अवतार में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। Definitely, it's so nice having you here in Delhi in a very pleasant weather. Thank you Yes. so much for taking your time out यहाँ आने के लिए. Thank you. Thank you so much, Vanshika ji.